हाय एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। सो ये वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 29 एंड 30 जून के बाद में 6 एंड 7 जून का मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी अपकमिंग वीडियो में। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा जिसमें 29 एंड 30 जून का मैंने रिव्यू किया है, सारे क्वेश्चंस बताए हैं। इस वीडियो का जो मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव था उसमें ये था कि आपको 100 प्लस 120 प्लस क्वेश्चंस मुझे बताने हैं, ताकि आप अपने जो लास्ट अटैम्प्ट आपका रहने वाला है अपकमिंग 3 वीक्स में किसी भी वीक में, तो आप उसको बहुत अच्छे से दे सको और एक अच्छा स्कोर आप सिक्योर कर सको। और ऐसा था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को अगर याद रखोगे तो आप ईजिली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 6 एंड 7 जुलाई के एप्टीट्यूड सेक्शन से, और एक एक करके क्वेश्चंस हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। और अपनी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो 6 जुलाई की जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो 6 से 8 क्वेश्चंस मैथ्स के थे। इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी, प्रपोर्शन, एरिया, फिर रेशो, इसके अलावा जो मेन क्वेश्चंस थे अगर देखा जाए मैथ्स के तो वो एरिया और रेशो रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको एक फिगर दे दी जाती है, उसमें आपको एरिया पूछ लिया जाता है कि 2-3 आपको कंपेयर करके ए और बी का एरिया बताइए, या फिर ए और बी का रेशो बताइए, बी और सी का बताइए। तो सेम क्वेश्चंस एक टाइप के फिगर से 5-6 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट निकल के आए हैं क्वेश्चंस, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मॉन्यूमेंट वॉज मेड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी हमारा मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया विल बी इंक्रीजिंग। द ऑप्शंस आर वर 50%, 190%, 200% एंड 125%। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मॉक टेस्ट में आया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नाटा बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट या रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी प्रोसेस करके आप इन मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो और सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि आपका सिंपल क्लॉक रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे थे आपके। ठीक है। इसके अलावा मैथ्स के ओवरऑल देखा जाए तो मैंने आपको बताया 6 से 8 क्वेश्चन जो थे वो आपके एरिया एंड रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज यहाँ से क्वेश्चन थे। बाकी ओवरऑल क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपके 15 से 16 क्वेश्चंस मैथ के आए थे। और इसमें मैकेनिकल गियर वाले रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आ रखे थे। एंटोनियम ऑफ हॉरिबल, हु मेड द जंतर मंतर। इसके अलावा कलर व्हील ओवरलैपिंग क्वेश्चंस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 कलर व्हील को ऐसा रख दिया गया एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें रिजल्टेंट क्या होगा, कौन सा कलर स्कीम या फिर क्या कौन सा कलर निकल के आएगा 2 कलर को जब मिक्स होंगे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अब 6 जुलाई का ही हम ड्राइंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन थे वो हमारा सेट 1 का A1 क्वेश्चन था, और जो समथिंग लाइक एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर आर्ट था, जिसमें आपको सर्कल्स और सेमी सर्कल का यूज़ करके रेड, ब्लू और येलो कलर का यूज़ करके आपको कुछ ये एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर आर्ट क्रिएट करना था। A2 जो क्वेश्चन था उसमें 6 सिलेंडर्स का यूज़ करके, 3 क्यूबॉइड्स, 2 स्फीयर्स का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट एंड डायनेमिक कॉम्पोजिशन, जिसमें आपको शेड एंड शेडो को शो करना था। A3 क्वेश्चन था, इसमें आपको प्ले हाउस का मॉडल बनाना था गिवन ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो ये वही आपका प्ले ग्राउंड वाला जो क्वेश्चन था अभी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस वीक में आया था, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको प्ले हाउस का मॉडल बनाना था। सेट 2 की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन अ ग्राफिकल लोगो फॉर द राइटर्स गिल्ड फॉर द पोस्टर, यूज 2 कलर्स ओनली विदाउट टेक्स्ट। तो इसमें आपको टेक्स्ट को कोई यूज नहीं करना है। ठीक है। A2 क्वेश्चन वॉज create 3D composition of 8 bowls, 6 spoons and 2 pots and other kitchen utensils in a shelf by representing proper shades and shadow. ठीक है। A3 क्वेश्चन वॉज यूज ऑल गिवन 3D फॉर्म्स एंड क्रिएट अ कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंटिंग यूनिटी। तो ये तो हो गए हमारे 6 जुलाई के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं 7 जुलाई के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। काफ़ी लंबी लिस्ट है, ध्यान सुनिएगा। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली ज्योमेट्री, एरिया, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एक्सेट्रा, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड के। तो वेयर इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल लोकेटेड। द ऑप्शंस वर तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज पेनोरामिक व्यू ऑफ ए स्पिरिचुअल प्लेस इन इंडिया। तो इसका पेनोरामिक व्यू दिया गया था और आइडेंटिफाई पूछा गया था कौन सा ये स्पिरिचुअल प्लेस है इंडिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लोगो आइडेंटिफिकेशन। ट्विटर का लोगो आया था, लेंसकार्ट का लोगो आया था, LIC का लोगो आया था, इनक्रेडिबल इंडिया का लोगो आया था, इसके अलावा आत्मनिर्भर जो भारत है उसका लोगो आया था। ये 5-6 लोगो पूछे गए थे। तो लोगो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोगो डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि किस चीज़ का क्या लोगो है, आपको पता होना चाहिए बेसिक्स, क्योंकि ये सारे लोगो ऐसे हैं जो हमें मेनली पता है इनके नाम, बस हम कई बार लोगो भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, बंकर्स आर मेड वेयर। तो बंकर्स कहाँ बनाए जाते हैं? अबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, इन द एयर और अंडर वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, इन 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 5% वॉज सोडियम क्लोराइड, इफ 250 लीटर्स इज एवोपोरेटेड देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ वाइफ इज 15/16 माइनस ऑफ 2 ऑफ हस्बैंड एज। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। If wife is 15/16 minus 2 of husband's age, 4 years hence she is 16/15 minus 10 age of husband. What is wife age? थोड़ा आपको इसका ना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो है ना अपना जो है मेंटल एबिलिटी इन टाइप के क्वेश्चंस में ना यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन की, अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 24 मीटर इज सराउंडेड बाय स्क्वायर ऑफ विड्थ 3.5 मीटर इज टू बी पेव्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पेव्ड ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेन एंड वुमेन रजिस्टर्ड इन आर्किटेक्चरल कॉम्पिटिशन इन द रेशियो 3:2 इन टर्म्स ऑफ 2, एक्सक्लूडिंग 3 विनिंग टीम्स, 3 men and 3 women. 24 participants received tickets. What is the total number of registered women? ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो मैथमेटिक्स के, तो खास तौर पे, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, 2 सर्कुलर पिज्जाज, 1 लार्ज ऑफ 40 सेंटीमीटर डायमीटर एंड स्मॉल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्ज टू स्मॉल। तो इस छोटे से बड़े का आपको जो है रेशियो यहाँ पे बताना था। ठीक है, एरिया वाइज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीरीज का 0.5 2.5 डैश 3 1 2.5, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डैश और एक्स की वैल्यू बतानी थी आपको। एक क्वेश्चन था, मीनिंग ऑफ रिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इफ वन अमंग 40 पार्टिसिपेंट रैंक्स इन टॉप टू 20% देन मिनिमम पॉसिबल रैंक ऑफ दैट वन इज व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू फॉर एनालॉगस कलर स्कीम। तो एनालॉगस कलर स्कीम से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी और पूछा गया था इनमें से कौन सी चीज़ जो एनालॉगस कलर स्कीम के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, a boy asks Saranya's relation with Amit. Saranya told that he is the only brother of my son-in-law's wife. What is the relation between Saranya and Amit? ठीक है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन या फिर आप फैमिली ट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, जामा मस्जिद किस पर्टिकुलर मुगल एम्परर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, किस पर्टिकुलर मुगल एम्परर के टाइम पे ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि लाइक हम जो फुटपाथ के नीचे जो ड्रेनेज टनल होती है उसका पर्पस क्या होता है। फुटपाथ के नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रेनेज टनल चल रही होती है, फॉर व्हाट पर्पस दैट पर्टिकुलर थिंग इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, सेंट पीटर बेसिलिका लोकेशन, सेंट पीटर्स बेसिलिका की लोकेशन पूछी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और था, ऑनिंग विंडो रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन की ऑनिंग विंडो, इनमें से कौन सा विंडो जो है ऑनिंग विंडो है। Next question was, a circle was given with hexagon inscribed with line drawn and were asked that the area of particular section like a triangle. तो आपको एक हेक्सागन दिया गया था और उसमें एक शेप ऐसे दे दी गई है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ट्राइंगुलर शेप, उसमें आपको पूछा गया था कि इसमें ट्राइंगुलर का एरिया क्या होगा। हेक्सागन की कुछ साइड्स दे दी गई थी और उससे आपको फिर एरिया निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बेस थे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के ऊपर। तो इसके साथ में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये आप आ गए हमारे ड्राइंग सेक्शन के क्वेश्चन जो हमारे 7 जुलाई के थे। 7 जुलाई का जो सेट 1 का जो क्वेश्चन था, क्रिएट अ सर्कुलर फ्रेम विद स्क्वायर पैटर्न इनसाइड, यूज कर्व लाइंस टू शो एब्स्ट्रैक्ट, यूज ग्रीन एंड ब्राउन शेड्स। Next question was, create a sculpture using 5 old phones, 3 compass and 3 marbles. Next question was, show radial balance and आपको सारे मॉडल्स के जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे उनसे आपको रेडियल बैलेंस से कुछ आपको क्रिएट करके रेडियल बैलेंस उससे पता लगना चाहिए, ऐसा कुछ क्रिएट करना था। A2 जो सेट था हमारा, सॉरी सेट 2 जो था वो था, A1 क्वेश्चन था, साइनेज फॉर स्कूल विद स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ब्लू, ग्रीन विद ब्लैक कलर्स का यूज़ कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, 3 salmon fishes slice, few olives and 3 bread slice, thin meat slice,
और हाईलाइट द टेक्सचर बाय यूजिंग शेड एंड शेडो। इन पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ करके 3 सैल्मन फिशेस के स्लाइस, ऑलिव्स का यूज़ करके 3 ब्रेड स्लाइस और थिन मीट की जो स्लाइस होती है उसका यूज़ करके आपको एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज A3 विद द गिवन फॉर्म्स अरेंज इन रेडियल विद द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेंटर हाईलाइटेड। तो आपको यहाँ पे भी कुछ लाइक ऐसा था कि रेडियल बैलेंस शो करना था, बट इसमें आपको सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेंटर हाईलाइटेड कुछ ऐसा आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम सेट 3, ड्रॉ अ सर्कल फोटो फ्रेम इन स्क्वायर पैटर्न एंड डिजाइन इट विद कर्वीलिनियर लाइंस। तो ये हमारा सेट 1 का जो क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है। A2 क्वेश्चन वाज ड्रॉ 5 मोबाइल्स, 3 कंपास बॉक्सेस एंड फ्यू मार्बल्स फॉर अ 3D स्कल्पचर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मेक अ 3D कंपोजिशन विच लुक्स रेडियल। तो यहाँ पे भी रेडियल बैलेंस का क्वेश्चन ऊपर भी था और रेडियल बैलेंस का क्वेश्चन ये भी है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं 6 एंड 7 जुलाई के। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन का कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपका लास्ट अटैम्प्ट है तो होपफुली बहुत ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए। आप पूरी जी जान लगा दो अपनी प्रैक्टिस में और बाकी टेस्ट आप ज़रूर ट्राई करो। हमारा इस फ्राइडे में भी एक टेस्ट होने वाला है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बिल्कुल बेस्ड न्यू टेस्ट होगा और ये प्रोबेबली लास्ट टेस्ट रहेगा हमारा। तो इस टेस्ट को दे सकते हो और ये टेस्ट अपना आज ही होगा, तो रजिस्टर कर सकते हो इस टेस्ट के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करने के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए।